am I? The world seems different. But I was wrong. The world was not different. World Scholars Cup WSC जो है राइटिंग और डिबेटिंग का कंपटीशन है कि स्कूल से आप compete करते हो और टीम्स क्वालिफाई होकर ग्लोबल राउंड में जाती हैं। इंडिविजुअल मुझे 3 मेडल्स मिले हैं और जो मुझे टीम के साथ मिले हैं मुझे 2 मिले हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूं वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान से करवाने जा रही हूं जिन्होंने 16 साल की उम्र में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एक नहीं WSC में 5 मेडल्स अपने नाम किए। आयशा मेरे साथ मौजूद हैं। आयशा बहुत अच्छी पोइटेस भी हैं, बहुत अच्छी राइटर भी हैं और बहुत ही लाइक फेक बच्ची भी हैं। आयशा ने अवार्ड्स अपने नाम कैसे किए, ये मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ पर इनको ये मेडल्स मिले, आयशा से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताएं WSC है क्या बेसिकली। सो बेसिकली वर्ल्ड स्कॉलर्स कप WSC जो है वो एक राइटिंग और डिबेटिंग का कंपटीशन है जो कि 3 राउंड्स में डिवाइड हुआ होता है। फर्स्ट जो होता है रीजनल राउंड, जो आपके अपने शहर में होता है, आपके स्कूल से आप कम्पीट करते हो और टीम्स क्वालिफाई होकर ग्लोबल राउंड में जाती हैं। जो मैं गई थी जहाँ पे मैं अपने 5 मेडल्स जीत के आई हूँ, वो ग्लोबल राउंड था जहाँ पे दुनिया भर से बच्चे आए होते हैं जो क्वालिफाई किए होते हैं। तो हमारा वाला राउंड वॉज इन दोहा, कतर। उधर जाके आपका राइटिंग का कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेटिंग में आप डिफरेंट कंट्रीज़ की टीम से कम्पीट करते हो और उसके बाद लास्ट राउंड जो होता है वो होता है अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में, जिसमें भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो उसमें मैं और मेरी टीम क्वालिफाई की थी। तो ये होता है WSC, बेसिकली लाइक डिबेटिंग और राइटिंग का कंपटीशन विच इज़। तो इसमें कितने बच्चे या कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं टोटल? सो हर साल डिफरेंट होता है जितने क्वालिफाई करते हैं उसके हिसाब से, बट हमारे वाले ग्लोबल राउंड में 1200 टीम्स थी जिनमें से 200 क्वालिफाई की थी अमेरिका के लिए। तो काफ़ी बच्चे थे। तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह स्कूल में करवाई थी, घर में पढ़ा था, क्या किया था? नहीं, हमारे स्कूल में कराई थी इसकी प्रैक्टिस वगैरह। एक प्रॉपर सिलेबस होता है WSC का जिसको आपने पढ़ के जाना होता है और वो हमारे स्कूल में सारी टीम्स जो हमारे स्कूल से गई थी उन सारों को उन्होंने हमें साथ में सिलेबस पढ़ाया था। जैसे बिल्कुल ठीक है। आपको इंडिविजुअल लेवल पे कितने मेडल्स मिले और ग्रुप में कितने मेडल्स मिले? इंडिविजुअल मुझे 3 मेडल्स मिले हैं और जो मुझे टीम के साथ मिले हैं मुझे 2 मिले हैं। तो डिबेटिंग में मुझे एक तो इंडिविजुअल मिला है, दूसरा राइटिंग में मुझे इंडिविजुअल मिला है और एक स्कॉलर्स चैलेंज होता है जिसमें आपको 120 MCQs दिए होते हैं और उसमें मुझे इंडिविजुअल मिला है। बिल्कुल ठीक है। और जो डिबेटिंग के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ये आपको पहले बताया जाता है कि इस टॉपिक पे आपने डिबेट करनी है, आके बात करनी है? पहले एज एन आने से पहले तो नहीं पता होता, लेकिन जब आपका डिबेटिंग का कंपटीशन वाला दिन होता है उस दिन आपको पहले जैसे आप रूम में आते हो, आप ऑपोजिशन टीम देखते हो, उसमें आपको जज आपको टॉपिक बताता है और आपके पास 15 मिनट्स होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो लाइक ऑन द पॉइंट ही आपको बनाना होता है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। आयशा, जब आप इसके लिए नॉमिनेट हुई या फिर आपको स्कूल वालों ने कहा कि आप सिलेक्टेड हैं, आप जाएंगी, तो कोई नर्वसनेस थी, पता नहीं मैं कर सकूँगी या नहीं, क्या होगा क्या नहीं? नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही थी, एक तो आउट ऑफ कंट्री भी बाहर अकेले, और दूसरा इस तरह का कंपटीशन जिसमें आप ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज़ के बच्चों से कम्पीट करोगे, तो नर्वसनेस तो थी काफ़ी। आयशा, आप इलस्ट्रेशन का बिज़नेस भी करी थी और उससे जो आप पैसे अर्न करती हो वो चैरिटी में भी देती हो, तो वो बिज़नेस कैसा चल रहा है? अब चल रहा है साथ साथ? बिज़नेस चल रहा है साथ साथ, मैं सारा कुछ चला रही हूँ। इलस्ट्रेशंस भी मैं बना रही हूँ अपनी और उनको मैं सेल भी कर रही हूँ और सारा कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है अभी तक। लाइक क्योंकि जो चीज़ आपने शुरू की होती है उसको आप छोड़ तो नहीं देते हो ना, तो लाइक वो सारा कुछ साथ साथ जा रहा है अभी भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टडीज़। एक बच्चा बिज़नेस भी कर रहा है 16 साल की उम्र में, पाकिस्तान से बाहर जाके माशाल्लाह अवार्ड्स भी जीत रहा है, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं? बेसिक स्टडीज़ इसलिए नहीं इफेक्ट होती, आई थिंक कि आपको टाइम के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले मेरे CIE एग्ज़ाम्स थे, तो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, उस वक्त मैं सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे बहुत सीरियस वाले। लेकिन जब अब सीरियस वाले अब मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं तो अब मैं थोड़ा काम की तरफ ज़्यादा आ गई हूँ। आई थिंक कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस जब आपकी पढ़ाई आती है तो पढ़ाई करो, जब पढ़ाई थोड़ी साइड पर हो जाती है तो फिर आप अपना काम करो। तो एम क्या है, आगे क्या करना चाहती हो? आगे अब फ़िलहाल तो क्योंकि मेरे O लेवल्स में मैं हूँ, A लेवल्स वगैरह करके इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चीज़ें करनी है। अभी फ़िलहाल तो मेरा ज़्यादातर जो फोकस है वो यूनिवर्सिटी तक ही है क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल का एक होता है। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, बाहर से आप अवार्ड्स लाए हैं तो आपके लिए भी मुश्किल है? नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक मेरिट होता है, पढ़ाई होती है, चीज़ें होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा भी फोकस करूँगी। यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आगे सोचा हुआ शायद आर्ट गैलरी वगैरह इंशाल्लाह दुनिया में करेंगे।
तो बस यही अभी तक। अच्छा आयशा, आपका आर्ट की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसमें आपने अपना एक नाम भी बनाया है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हुए इसके आपके। तो मुझे बताओ कि हमारी सोसाइटी में या हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बचपन से ये चीज़ बताई जाती है, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, टीचर बन जाना, आर्ट वाली साइड पे लोग जाते ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों हुआ आर्ट वाली साइड पे जाने का? आई थिंक आर्ट्स की तरफ मेरे ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से थी भी इंटरेस्टेड, लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया कि नहीं नहीं साइंस क्या पढ़ना, जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। बच्चे को तो इंटरेस्ट है ही उसमें, लेकिन अगर पेरेंट्स ही कहेंगे नहीं नहीं ज़बरदस्ती किसी और में आप घुसाने की कोशिश करोगे तो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो आई थिंक कि सिर्फ आर्ट्स नहीं, जिसको जिसमें भी शौक़ है, जिस फील्ड में भी शौक़ है, उसमें उसको इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाते हो अपनी मर्ज़ी से, उसमें आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, ज़्यादा मेहनत से करते हो। तो आई थिंक आपको उस तरह पेरेंट्स को उसमें सपोर्टिव होना चाहिए, बाकी तो आपको आता ही होगा सारा। बिल्कुल ठीक है। आयशा, आप राइटर भी हैं बहुत अच्छी, आप पोइटेस भी हैं, तो अभी तक किस तरह की पोइट्रीज़ लिखती हैं, किन टॉपिक्स पे लिखती हैं? रोमांटिक होती हैं या सोशल इश्यूज़ पे बात करती हैं, क्या करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा वैरायटी मैंने काफ़ी लिखी हुई है, लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ सोशल इश्यूज़ पे, जैसे ज़्यादातर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ लव पे होती हैं। वरना ज़्यादा जब चीज़ें जैसे सोशल इशू, कुछ ना कोई कोविड आया था तो मैंने कोविड पे काफ़ी लिखी थी। तो आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा सोशल इशू भी लिखूँ, क्योंकि लोग उससे ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे, उसको ज़्यादा पढ़ इस सकेंगे। उम्र में कैसे पता चल जाता है कि सोशल इशू क्या चल रहा है इतनी छोटी उम्र में? एज इन सोशल इशू जो काफ़ी वर्ल्ड वाइड पे लेवल पे होते हैं, ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि कुछ इश्यूज़ होते हैं जैसे कोविड का आया था, फिर और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जो आपको दुनिया भर में लोगों को होता है। तो आई थिंक मैं उस पर कोशिश करती हूँ कि लोगों को रिलेट कर सकूँ। वरना उसके अलावा मैंने और भी लिखी हुई रोमांटिक पोइट्रीज भी होती हैं, सेल्फ लव पे भी होती हैं, न्यू ईयर पे मैंने लिखी थी पोइट्री। तो डिफरेंट वैराइटीज़ में कवर करती आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है, वो अगर आप सुनाना चाहो? हूँ। लव योर सेल्फ के ऊपर मैंने लिखी थी अपनी एक पोइट्री, वो मुझे बहुत पसंद थी। वेयर एम आई, द वर्ल्ड सीम्स डिफरेंट, बट आई वॉज रॉन्ग, द वर्ल्ड वॉज नॉट डिफरेंट, बट द पीपल हैव चेंज्ड, their faces were the same, but their attitudes were changed. They started talking about me, but for them, it was just a game. I thought I was wrong. I started to change myself. But no, wrong was their mind. जब अब आपको मेडल्स मिले तो वर यू कॉन्फिडेंट उस टाइम पे कि यार मुझे ही मिलेंगे, या मैंने जो दिया है वो बेस्ट दिया है, या फिर था कि नहीं शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता? एक्चुअली वहाँ पे जब सब आए हुए थे, सब अपना बेस्ट ही दे रहे थे आई गेस, क्योंकि सब ने जीतना था, सबका एक कंपटीशन था। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया अपना, और कोशिश की कि अच्छा, जो 3 डिबेट्स के राउंड थे उसमें से हम लोग 2 जीते थे, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा था कॉन्फिडेंस कि नहीं अच्छा 2 जीत गए थे तो मेडल्स तो मिल ही जाएंगे। बट स्टिल काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी टफ कंपटीशन था, तो उसमें थी नर्वसनेस कि पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं। बट आई गेस लक साथ काम कर गई थी, और जाहिर सी बात है पढ़ा भी हुआ था, तो उसमें सब कुछ हो गया। अम्मा बाबा से क्या गिफ्ट मिला वापस आके? बाबा से अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बस बहुत अच्छी बात है कि जीत बातों से ही काम चला ले, कोई गिफ्ट नहीं? बातों से उन्होंने मुझे बहला दिया कि बस ये अच्छी बात है, जीत के आई हो। अब मैं उनको मना रही हूँ कि नेक्स्ट में जाते हैं और जीत के आऊँगी। तो इस तरह गिफ्ट डिमांड भी नहीं की कि आपकी बेटी इतना बड़ा काम करके आई है, कोई गिफ्ट ही दे दें? लेकिन नहीं, दे देंगे कुछ इस बाद में। किसी देखने वाले बच्चों को जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या जिनको लगता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हम आर्ट वाली साइड पे जाएंगे तो हम अर्न कैसे करेंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहो? आई थिंक अर्निंग का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो 21st सेंचुरी है उसमें आर्ट्स का भी एक बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोग बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ जा रहे हैं, आर्ट्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है, और यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं चीज़ें होती है। आपको अर्निंग का इशू नहीं होना चाहिए, बस जिस चीज़ का शौक़ है वो करना चाहिए। तो मतलब आर्ट्स एक मैं जैसे फिर से मैं कहूँगी कि जैसे आजकल के दौर में सारी फील्ड जो है बहुत ज़्यादा ओपन होती जा रही है हमारी जनरेशन में। तो आई थिंक जिसका भी आपको शौक़ है वो आपको करना चाहिए, और अर्निंग का इतना इशू नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको अर्निंग ज़रूर मिल जाती है अच्छी काफ़ी। बुकवर्म हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ जो मेरी शौक़ की हो, मेरी मर्ज़ी की हो, वरना बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसी वाली बच्ची नहीं है जो स्कूल में टीचर को याद करवाती है कि आज आपने टेस्ट लेना था, पर इसको सब बच्चे बोल रहे होते हैं कि यार तुम क्या कर रही हो, खुद तुम हमें भी फंसा देती हो? ऐसी वाली बच्ची नहीं हो? नहीं, ऐसी वाली नहीं हूँ। मैं पढ़ती हूँ, बट जब टाइम आता है बस तभी पढ़ती हूँ, वरना वैसे इतनी कोई पढ़ाकू स्पेशल नहीं हूँ मैं। कभी ऐसा हुआ है कि ग्रेड्स बहुत कम आए हुए हैं और बहुत डिसअपॉइंट हुए घर वाले भी, है कुछ भी ऐसा हुआ?
हुआ होगा आपके साथ? नहीं हुआ है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक होते हैं मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनमें एक दो दफ़ा हुआ है। वरना जब बहुत मेन फाइनल एग्जाम्स होते हैं या जैसे CIs होते हैं, उनमें तो ऐसे चांस नहीं देती ना, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना वैसे हाँ हुए हैं एक दो दफ़ा मंथलीज में। ठीक है आयशा, आप जो अपने बिजनेस से अर्निंग करती हो, आप उससे जो है वो लोगों की भी हेल्प करती हो, चैरिटी बहुत ज़्यादा करती हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि इन लोगों की हेल्प करती हो, बच्चों की हेल्प करती हो, उनको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करती हो, किस तरह से करती हो? क्योंकि मैं खुद भी एक बच्ची ही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मैं बच्चों की तरफ करूँ। कि जैसे मैं जो अर्निंग मैंने की थी उनमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या जो ऑर्फनेज वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सहूलियत नहीं होती हैं, सहूलतें नहीं होती हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं उसमें जैसे मैंने कलरिंग बुक्स थी, कलर पेंसिल्स थी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं खुद भी आर्ट्स करती हूँ, तो मैंने उसी को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की थी कि मैंने उन सबको पेंसिल बॉक्सेस होते हैं और साथ कलरिंग बुक्स और इस तरह की चीज़ें मैंने ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में दी थी, जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में कर सकें अपना। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन वैसे हम लोग ऑब्वियसली खाने की चैरिटीज़ होती हैं जो लोगों को ज़्यादा नीड होती है जिस चीज़ की, तो उसमें भी मैंने काफ़ी किया था। तो ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सोशल इशू है कि पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में। तो ये आइडिया पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थी कि हमने इस तरह से करना है, बच्चे घर में देखते हैं पेरेंट्स को करते हुए, या खुद बाहर निकल के ऑब्जर्वेशन की कि इन लोगों को ज़रूरत है? देखें, हम पाकिस्तान में तो मैं खुद भी रहती हूँ, तो मुझे खुद भी ऑब्वियसली पता है कि किस तरह की लोगों को ज़रूरत है, कौन ज़्यादा हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है। लेकिन पेरेंट्स भी मेरे करते थे काफ़ी ज़्यादा चैरिटी, और उसके साथ फिर मैंने खुद भी जब अर्निंग शुरू की तो मैंने कहा जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं उसी में मैंने अपनी अर्निंग भी ऐड कर ली थी, और उसी के साथ फिर मैंने ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ही जाती थी मैं जहाँ पे भी। तो आई थिंक पेरेंट्स का भी काफ़ी होता है क्योंकि वो खुद भी करते थे, उनको देख देख के भी आए, लेकिन आप खुद भी जो चीज़ देखते हो आप ऑब्जर्व करते हो कि ये है एक्चुअली इशू, तो उसमें भी आपका काफ़ी एक हाथ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है आयशा। अब बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक टाइम पे हम सोचते हैं हमने डॉक्टर बनना है, फिर हम सोचते हैं हम आर्ट्स वाली साइड पे जाएंगे, फिर हम सोचते हैं हम सिंगर बन जाएंगे, हम CSS कर लेंगे। आपके साथ ऐसा होता है कि प्लान चेंज होते रहते हो कि नहीं अब ये करूँगी अब वो करूँगी? ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने पहले जैसे मैंने आर्ट्स पढ़ रही थी, तो फिर मुझे हुआ था कि नहीं शायद मेडिकल की तरफ जाऊंगी तो ज़्यादा एक अच्छा हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स से भी बात की थी ऑब्वियसली, तो उन्होंने भी यही कहा था कि क्योंकि तुम्हें आर्ट्स इतना शौक है, तुम्हें आर्ट्स का और तुम करती भी हो, तो क्यों जाना मेडिकल की तरफ जो एक टोटली ऑपोजिट साइड है मेडिकल आर्ट्स से, तो उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम आर्ट्स करती हो और उसमें मेडिकल चल जाओगी तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इसलिए फिर मैंने नहीं कुछ भी किया, तो मैं आर्ट्स ही कर रही हूँ अभी तक। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़ होते हैं एक स्पेसिफिक एज तक, जो कि ठीक भी है क्योंकि आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर डिस्कशंस करो पेरेंट्स से ठीक से और आपको खुद भी पता होता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आई थिंक उससे मैटर सॉल्व हो सकता है। अभी आगे फ्यूचर में बहुत नियर बाय अगर हम बात करें कि कुछ 2-3 इयर्स में हम कहाँ देखेंगे आयशा को, कि क्या करेगी वो, क्या प्लान्स हैं? अभी तक तो यार मेरे कोई प्लान्स एज एन इस तरह नहीं है। वो तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं तो उसमें मैं पार्ट लूँगी, कुछ जीत गई तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वो विद द फ्लो वाला सीन? वो विद द फ्लो वाला सीन है। लेकिन अगर वैसे एज एन बेसिक वाला पूछा था तो आई थिंक एग्ज़ाम्स पेपर्स वगैरह, क्योंकि AO लेवल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला होता है पार्ट आपकी लाइफ का, तो उस पर फोकस करूँगी। वरना कॉम्पिटिशन तो आपने कहा गो विद द फ्लो वाला ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। मेरे साथ आयशा मौजूद थी, उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनन पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस है जिसने पाकिस्तान से बाहर जाके इतनी कम उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।